देश में आवारा कुत्तों पर बहस हो रही है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से उठाकर डॉग शेल्टर्स में रखने का आदेश दिया है। 6 साल की एक बच्ची की रेबीज से मौत के मामले के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है। संबंधित अधिकारियों को यह काम 8 हफ्ते के भीतर पूरा करना होगा। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। डॉग लवर्स की एक भीड़ विरोध प्रदर्शन के लिए इंडिया गेट पहुंची। उनका कहना है कि कुत्तों को रखने के लिए इतने शेल्टर होम्स हैं ही नहीं, और जो हैं भी उनकी स्थिति बहुत खराब है। ये एक तरह से कुत्तों को पकड़कर कैद में रखने जैसा होगा। लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर के प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया। पशु अधिकार संगठन पेटा इंडिया ने एक्स पर लिखा, कुत्तों को इस तरह हटाना ना तो वैज्ञानिक तरीका है और ना ही इससे समस्या का परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा। संगठन ने दावा किया कि अगर दिल्ली सरकार ने पहले ही प्रभावी नसबंदी कार्यक्रम लागू किया होता तो आज तस्वीर कुछ और होती। आवारा कुत्तों के मुद्दे ने गांधी परिवार को भी एकजुट कर दिया। क्या मनिका, क्या प्रियंका और क्या राहुल, सबने एक स्वर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमति जताई। बीजेपी की पूर्व सांसद और विख्यात पशु प्रेमी मनिका गांधी ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करने में ही दिक्कतें आएंगी। अभी तो वो मुफ्त में खा रहे हैं, फीडर्स, सिविल सोसाइटी उनको खिला रही है। अब तो सरकार कह रही है कि नहीं, हम रखेंगे और हम खिलाएंगे। तो बताइए कहां से पैसे आएंगे? और अगर आएंगे भी तो लोग क्या नहीं बोलेंगे कि आप गरीबों के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, आप कुत्तों को खिला रहे हैं? तो एक तो ये नामुमकिन है। दूसरा, अगर मान लो कोई जादू से हो भी गया तो फिर क्या होगा? 3 लाख कुत्तों को आप डालेंगे, सबसे पहले आपकी हाथापाई होगी हर गली में, क्योंकि लोग जो खिलाते हैं खड़े होकर के मारामारी करेंगे, इसको मत लेना, उसको मत लेना, शू शू करके भगा देंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि ये फैसला दशकों से चली आ रही मानवीय और साइंटिफिक पॉलिसी से पीछे ले जाने वाला कदम है। ये बेजुबान पशु कोई समस्या नहीं है जिन्हें हटाया जाए। शेल्टर्स, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल अपनाया जाना चाहिए। इससे बिना क्रूरता के भी कुत्तों को सुरक्षित रखा जा सकता है। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कोर्ट के आदेश पर आवारा कुत्तों को लेकर आशंका जताई। वो बोली कि कुछ ही हफ्तों में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में ले जाने की कवायद से उनके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार होगा। उनके लिए पर्याप्त शेल्टर्स भी मौजूद नहीं है। इस समस्या का कोई बेहतर और मानवीय तरीका निकाला जाना चाहिए। लेकिन कुछ दलीलें फैसले के पक्ष में भी आईं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फैसले का स्वागत किया। कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर के फैसला एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली की जनता को राहत देना। आज ये प्रॉब्लम जिस विकराल रूप धारण करके दिल्ली के सामने खड़ी है, इसमें सरकार की ईमानदारी के साथ में समाधान देना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हमने पूरी योजना बनाते हुए इस समस्या पे काम हम करेंगे। तो ये तो पक्ष और विपक्ष में उठे स्वर हो गए। अब बात कुछ आंकड़ों की कर लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने कुत्तों के काटने और रेबीज की स्थिति पर एक आंकड़ा सामने रखा है। उसके मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा आवारा कुत्ते हैं, जिनकी संख्या करोड़ों में हो सकती है। सरकार ने लोकसभा में बताया था कि 2019 और 2022 में देश में 1.5 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। 2022 में 21,90,000 कुत्तों के काटने के मामले सामने आए। ये आंकड़ा 2023 में बढ़ करके 30.5 लाख हो गया और 2024 में बढ़ करके 37 लाख से ज्यादा हो गया। 2025 के जनवरी में ही 4.3 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं। 2022 में रेबीज से 21 लोगों की मौत हुई थी। यह आंकड़ा दोगुने से भी अधिक एक साल के भीतर बढ़ गया। 2023 में 50 लोगों की मौत हुई रेबीज से, जबकि 2024 में 54 लोगों की मौत रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी से हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की माने तो दुनिया में रेबीज से होने वाली 36% मौतें भारत में होती हैं। भारत में रेबीज के 96% मामले कुत्तों के काटने से ही होते हैं और 30 से 60% मामले 15 साल से कम उम्र के बच्चों में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थक भी इन आंकड़ों को दलील के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन डॉग शेल्टर होम्स की उपलब्धता और रखरखाव दोनों ही मोर्चों पर हालत बहुत खराब है। इंडिया टुडे के रिपोर्टर कुणाल कुमार ने इसकी ग्राउंड पर जाकर के पड़ताल की है। मसलन अभी दिल्ली में आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए 20 स्टरलाइजेशन सेंटर यानी नसबंदी केंद्र हैं और कोई डॉग शेल्टर नहीं है।
मौजूदा स्टेरिलाइजेशन सेंटर्स की क्षमता 2500 कुत्तों की नसबंदी करने की है, जबकि दिल्ली में आवारा कुत्तों की संख्या लगभग 6 लाख बताई जाती है। इस संख्या को कम करने के लिए हर साल 4.5 लाख कुत्तों की नसबंदी करनी होगी। रिपोर्ट बताती है कि अगर सरकार और अधिकारी मौजूदा सुविधाओं के साथ अदालती आदेश का पालन करें तो हर साल केवल 1.25 लाख कुत्तों की ही नसबंदी हो पाएगी। एमसीडी के पशु चिकित्सा विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर वीके सिंह के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा है कि कुत्तों के लिए 2 तरह के शेल्टर होम्स बनाने होंगे, एक नसबंदी किए गए कुत्तों के लिए और दूसरा बिना नसबंदी वाले कुत्तों के लिए। तो ये थी विरोध, समर्थन और ग्राउंड रियलिटी, तीनों ही तरह की बातें हमने आपके सामने रख दी, तीनों तर्क भी बता दिए। एक तरफ मानवीय संवेदनाओं की दुहाई है, प्रकृति और पशुओं से प्रेम की दलील है, और दूसरी तरफ रेबीज के बढ़ते हुए मामले, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा। लेकिन क्या कोई बीच का रास्ता है जिससे सभ्य समाज में मनुष्यों के सबसे पुराने और सबसे वफादार इस जीव को लेकर के पैदा हुई इस दुविधा का हल निकल सके? हमने जानकारों से पूछा। डिसीजन है वो सही है, लेकिन जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा वो ठीक नहीं है। जो इस देश में यहाँ के अपने साइंटिस्ट लोग जो इस पे काम कर रहे हैं, डॉग अबेंडेंस पे, डॉग वेलफेयर पे, उनकी कमेटी होनी चाहिए। वेटनरियंस का जो कहना है उनको मानना चाहिए। मेरा निवेदन है उन लोगों से जो कि एनिमल वेलफेयर पे काम कर रहे हैं, वो लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसको एक्सट्रीम्स ना बनाएं, मतलब ध्रुवीकरण ना करें। ये बहुत नेचुरल है कि किसी आदमी को डॉग से डर लग सकता है, इसमें उसकी बुराई ही नहीं है, वो उसको अवॉइड करना चाहता है। तो हमें इंसान को भी समझना चाहिए। एट द सेम टाइम वो इंसान भी गलत है जो कि रोड के डॉग को मारना चाहता है या भगाना चाहता है। तो हमको एक बीच का रास्ता लेना है, और वो साइंस पे ही होगा। लॉजिकल लोग जब आएंगे, जगह पे प्लान बनाएंगे, तब होगा। हमेशा डॉग और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बना रहेगा अगर हम इस प्रॉब्लम को लॉजिकली जो है उसको सॉल्व ना करें। तो जो लोग वेलफेयर करते हैं, मानना पड़ेगा कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, और जो एक समाज की प्रॉब्लम है, एक्चुअली देश की प्रॉब्लम है, उसको कुछ लोगों ने अपने कंधों पे ले रखा है या कुछ एनजीओज ने ले रखा है। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि हम सबकी जिम्मेदारी इसमें है। तो इसको, लेकिन उन लोगों से ये निवेदन है कि इसको जो है वो कंपैशन और क्रूएल्टी की लड़ाई ना बनाए। ठीक है, तो हमको ये पाना है। किसी भी डेवलप्ड कंट्री में रोड पे आपको डॉग नहीं मिलेंगे। जो डेवलप्ड कंट्री के लोग इंडिया में भी आके ये तर्क देते हैं कि अगर आप डॉग्स हटा लोगे तो और आ जाएंगे, शायद आ जाएंगे, लेकिन उनके अपने देश में क्या वो ऐसी व्यवस्था चाहेंगे? बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि डॉग जो हैं वो अनरेगुलेटेड रोड पे रहते हैं। वो अटैक इसलिए करते हैं क्योंकि उनके जो बाकी जो जीवन है, जब उनको कोई खाना खिलाता है, केवल वो उस आदमी से कंपैशन पाते हैं, बाकी तो लोग उनको दुत्कारते ही हैं। तो वो रोड पे रह के अपनी बचाव के लिए वो अटैकिंग होते हैं। लेकिन अगर हम उनको एक सही व्यवस्था दें, एक शेल्टर होम दें जिसमें कि प्रॉपर साइंटिफिक रूप से एक डॉग को कितना क्लोज्ड एरिया चाहिए, ओपन एरिया चाहिए, उस तरीके से अगर हम उनको दें जहां उनकी एक्सरसाइज हो सके, तो डॉग्स भी रोड पे रहना नहीं चाहते, वो भी परिवार में रहना चाहते हैं। तो बीच के रास्ते की तलाश है। जाहिर है कि कुत्तों को अगर शेल्टर होम्स में डालना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले दुरुस्त करना होगा। साथ ही ये भी इंश्योर करना होगा कि कुत्तों के साथ किसी तरह की क्रूरता ना की जाए। इस मसले पर जो भी अपडेट होगा हम आप तक लेकर के आते रहेंगे।